तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम हाई स्कूल के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 5 का आखिरी वीडियो। इससे पहले बच्चों हम चैप्टर 5 हाई स्कूल में यानी समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि AP, इससे पहले हम लोग उसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम समांतर श्रेणी का आखिरी वीडियो लेकर के आए हैं। इसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो जिन बच्चों ने हमारे वो 2 वीडियो पहले नहीं देखे हों तो आप लोग हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हाई स्कूल वाली प्लेलिस्ट में समांतर श्रेणी के दोनों वीडियो देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारा आज का प्रथम क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या कह देते हैं बच्चों, AP बोल देते हैं। ये हमारा 10th और मैथ्स। देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा समांतर श्रेणी 4, 9, 14। क्या क्वेश्चन है? समांतर श्रेणी 4, 9, 14, डॉट डॉट डॉट, आगे दिया जा रहा है 254 का अंत से 10वां पद, डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद है। ये बच्चों क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। तो बच्चों इसका A ऑप्शन है 208, B ऑप्शन है बच्चों 204 और C ऑप्शन है 209 और D ऑप्शन है बच्चों 214। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले समझेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बच्चों पहले भी करा चुके हैं और आप लोगों को इसका सूत्र भी बताया था। तो जिन बच्चों को सूत्र याद नहीं है उनके लिए सबसे पहले हम सूत्र लिख रहे हैं बच्चों। अंत से आरवां पद, इसका बच्चों क्या फॉर्मूला होता है हम लोग देखेंगे अभी। पहले अंत से आरवां पद, इसका सूत्र होता है L माइनस R माइनस 1 इंटू D। ये बच्चों फॉर्मूला है, इसी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं बच्चों। तो कैसे करेंगे देखें। अंत से आरवां पद, R का मतलब होता है जो अंत से पूछा जाए। हमसे पूछा जा रहा है अंत से 10वां पद, तो इसका मतलब बच्चों R बराबर क्या हो जाएगा 10। यल को हम लोग कहते हैं अंतिम पद, तो यल हमारा अंतिम पद कितना 254, यल बराबर हो गया 254। फिर D का मतलब होता है बच्चों सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे, यानी बच्चों D हमारा कितना निकलेगा 5। तो रख देंगे बच्चों, तो हमारा हो जाएगा अंत से 10वां पद। R की जगह बच्चों क्या रखेंगे 10, इधर यल की जगह क्या रखेंगे 254 माइनस R की जगह बच्चों कितना 10 माइनस 1 और D की जगह कितना है हमारा 5। तो ये 254 माइनस ये 9 अपना 45, 254 से बच्चों 45 घटा देंगे तो 5 4 9 यानी 209 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 209। हम लोग देखेंगे बच्चों 209 हमारा कौन सा विकल्प है इसमें, 209 C ऑप्शन है। तो बच्चों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, C आंसर राइट हो जाएगा। आप लोग बच्चों हमारे साथ साथ बिल्कुल नोट नहीं करें, पहले पूरी बात को ध्यानपूर्वक समझा करें। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अब हम इधर साइड हो जाएंगे, अब आप वीडियो को रोक के अब इसे नोट करें। यही प्रक्रिया आप हर क्वेश्चन में करें। जब पूरा क्वेश्चन हम समझा चुके हैं, पूरा नोट कर लें, उसके बाद आप लोग वीडियो को रोक लें और फिर इसे क्वेश्चंस को नोट करें। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 2। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों सिंपल है। समांतर श्रेणी 10 7 4, समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, और आगे दिया गया है का 30वां पद है, का 30वां पद है। ये बच्चों क्वेश्चंस है, इसके ऑप्शन हमको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 97, फिर है 77, 97, 77, -77 और -87। ये बच्चों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे बच्चों इसमें कौन सा सूत्र हमारा लग सकता है। तो देखते हैं बच्चों, 30वां पद है यानी इसमें बच्चों सूत्र लगेगा यन्मा पद। तो सभी बच्चे जानते होंगे यन्मा पद, जिन बच्चों ने हमारे पहले 2 वीडियो देखे हैं। यन्मे पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d। हमें बच्चों 30वां पद चाहिए, तो n बराबर क्या रख देंगे 30, तो इधर हो जाएगा 30वां पद। क्या हो जाएगा बच्चों a + 30 - 1 × d। यहाँ बच्चों देखेंगे a का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद बच्चों यहाँ कितना है 10। d हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, d का मतलब सारवंतर, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, 7 - 10, तो ये बच्चों हमारा निकलेगा -3। रखते हैं यहाँ a की जगह 10, ये 29 बचेगा, और d की जगह -3, तो ये 10 - 29 दिया 87। बच्चों 87 में से 10 चले गए तो -77, तो -77 बच्चों कौन सा आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर बच्चों कितना आ गया हमारा, सी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। आप लोग इसे बच्चों नोट करेंगे। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, क्वेश्चन है हमारा के किस मान के लिए k + 9 2k - 1, k + 9 2k - 1, तथा एक और पद दिया गया बच्चों 2k + 7, 2k + 7 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ये बच्चों क्वेश्चन है हमारा। अब ये हमारा ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है बच्चों। तो क्या बोला जा रहा है, के किस मान के लिए ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो इसके बच्चों हम कई क्वेश्चंस बता चुके हैं। अगर 3 संख्याएं कभी भी समांतर श्रेणी में है तो क्या होता है, बीच वाले का 2 गुना और किनारे वालों का योगफल होता है बच्चों। तो क्या हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, देखते हैं। यदि a, b, c AP में है तब क्या होता है बच्चों, ये बीच में जो भी है b, इसका 2 गुना और ये किनारे वालों को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों अप्लाई होता है। तो इसमें बीच वाले का मतलब बच्चों यहाँ पे ये है, तो 2 × ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया c। तो वैल्यू रखेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू 2k - 1, इधर हमारा a की जगह k + 9 और c की जगह 2k + 7। गुणा कराते हैं बच्चों, ये 4k, 2 × 1 = 2, 2k और k ये हो गया 3k, और 9 7 हो गया 16। तो इसे बच्चों इधर लाएं, 4k - 3k, और इधर 16 और प्लस हो जाएगा 2, माइनस का 2 इधर चला जाएगा, +2, 3 के उधर से इधर आया माइनस। तो इधर बच्चों हमारा बचा k, और ये 16 और 2 18। तो बच्चों k का मान कितना हमारा निकल के आ गया 18।
हम लोग इसके उत्तर को चेक करेंगे कि ये बराबर 18 बिल्कुल सही है। तो आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करना है। यहाँ पे कुछ भी आ जाए, इसमें कभी कभी बीच में ए दे देगा, कभी पी दे देगा, किसी की भी वैल्यू पूछी जाए, आप लोगों को सूत्र यही लगाना है 2b बराबर a प्लस सी। चलिए बच्चों आप लोग नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग। बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो बच्चों 0 से स्टार्ट होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? जो हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? धन पूर्णांक में प्लस के पूर्णांक आते हैं और ऋण पूर्णांक में माइनस के आते हैं। तो ये बातें बच्चों आप लोग याद रखेंगे। चलो हम लोग समझेंगे 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग। तो बच्चों हमको योगफल चाहिए, और वो भी किसका चाहिए? 1 से 100 तक। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बच्चों कहाँ तक होना चाहिए? 100 तक होना चाहिए। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? ये पदों की संख्या सबसे पहले, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को बच्चों हम लोग n कहते हैं। तो n बराबर कितना है? 100। क्योंकि 1 से लेके 100 तक नंबर है, तो बच्चों n बराबर कितना हो गया? 100। a का मतलब बच्चों प्रथम पद, तो प्रथम पद निकालेंगे जिसे हम लोग कहते हैं a। तो a इसमें कितना है बच्चों? ये है हमारा 1। अब बच्चों इसमें ये आखिरी पद भी दिया है, तो इसे हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। तो देखेंगे, इसे हम लोग अंतिम पद, अंतिम पद जिसे हम लोग कहते हैं यल, ये हमारा कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। हमको बच्चों इसका चाहिए योग। योग यानी कि SN, क्या सूत्र होता है बच्चों? n/2 a प्लस यल, ये बच्चों फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू रखेंगे बच्चों, हमें 100 पदों का योग चाहिए, तो S 100, ये 100/2। a की जगह बच्चों क्या रखेंगे? 1, और l की जगह कितना रखेंगे? 100। तो इसे बच्चों 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50, यानी ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 101। गुणा करा दें बच्चों, 0 5 एकम 5, फिर 0 5 एकम 5। ये बच्चों क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया। ये बच्चों हमारा पहला तरीका है। इसे हम एक विधि से और भी लगा सकते हैं बच्चों, देखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अथवा एक बच्चों ये हमारा सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बच्चों होता है। तो n की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 100/2, 2 इंटू a की जगह 1, n की जगह 100 माइनस 1, और d मतलब बच्चों सारवंतर। तो सारवंतर अगर हम लोग देखेंगे तो इधर 2 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों 1 आएगा। तो d की जगह क्या लगा देंगे? 1। इसको काटेंगे 50, 2 एकम 2 प्लस 99। तो कुल मिला के बच्चों यही फिर से आ जाएगा जो यहाँ पे आया, और गुणा कराएंगे तो 5050। तो बच्चों या तो आप लोग इस फार्मूले से लगा सकते हैं या ये छोटे फार्मूले से लगा सकते हैं। वैसे अगर प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पता हो तो हमेशा बच्चों छोटा वाला सूत्र यूज करें। हालांकि ये दोनों योगफल के सूत्र हैं, तो आप लोग
छोटे वाले सूत्र को ही वरीयता दे हमेशा। चलिए बच्चों, आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। दिया गया है समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है। ये बच्चों हमसे बोला जा रहा है कि चौथा पद क्या है, शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी का 25वां पद, समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। 11वें पद का 3 गुना होगा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है और हमें इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। यानी कोई समांतर श्रेणी है बच्चों, उसका हमें चौथा पद दे दिया गया है और चौथा पद कितना दिया है बच्चों, शून्य। तो बोला जा रहा है कि उसी समांतर श्रेणी का जो 25वां पद है वो उसके 11वें पद का 3 गुना होगा। ये बच्चों में प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए समझते हैं बच्चों। पहले हम लोग जो ये चौथा पद है इसका बच्चों सूत्र लगाएंगे। हमें पता है बच्चों n वां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह बच्चों 4 रख दें तो हमारा हो जाएगा 4वां पद, और 4वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। और 4वां पद बच्चों हमको कितना दिया है, शून्य। तो इसकी जगह लिख देंगे शून्य, ये हो जाएगा a प्लस 3d। वैसे जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं जीनियस इंस्टीट्यूट में, उन बच्चों को ये डायरेक्ट ही पता है कि चौथा पद का मतलब ही होता है a प्लस 3d। जैसे हम आपसे कहें 20वां पद तो इसका मतलब a प्लस 19d। ये सब हमने पहले से ही बता रखा है, पिछले वीडियो में भी बताया है। तो देखेंगे बच्चों 4वें पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 3d, ये बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इसे बच्चों समीकरण 1 मान लेते हैं, या यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लें। मान लो अगर a का मान निकालें तो ये 3d उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3d, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बच्चों हमें लेफ्ट हैंड साइड देखना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी का 25वां पद। तो बच्चों हमें इसका 25वां पद निकालना है। तो 25वां पद क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 24d। 1d बच्चों कम कर देंगे, जितना पद होगा, जैसे 50वां पद हो तो a प्लस 49d, 25वां पद है तो a प्लस 24d। आता कहां से है, जैसे ये n वां पद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 25 रखेंगे तो 25 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस 24d, वही आएगा। तो कैसे करेंगे, a की जगह बच्चों हम ये रख देते हैं माइनस 3d, माइनस का 3d, और प्लस इधर कितना है 24d। तो 24 में से ये निकल गया बच्चों तो बचेगा 21d। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्या लाना है बच्चों, 11वें पद का 3 गुना होगा। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, 11वां पद, और इसका कितना रखना है बच्चों, 3 गुना, और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो 11वें पद का सूत्र बच्चों a प्लस 10d, और इंटू में कितना होना चाहिए बच्चों, 3। अब a की वैल्यू हमने निकाली, ये माइनस 3d प्लस 10d इंटू 3, तो ये आ गया 7d इंटू 3। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा निकल के आ जाएगा, 7 या 21d। तो जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल में क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। हमें प्रूव करना था कि जो इसका 25वां पद है वो इसके कौन सा पद दिया था, 11वें पद का 3 गुना है। तो 25वां पद 21D है और 11वें पद का 3 गुना निकाला, ये भी हमारा 21D आया। यानी इसका 25वां पद इसके 11वें पद का 3 गुना है। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करें। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करें। उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करें जिसका प्रथम पद 4, जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49, अंतिम पद 49 तथा आगे दिया गया है सभी पदों का योग 265 है, तथा सभी पदों का योग 265 है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखते हैं बच्चों हम लोग समझेंगे उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या। पदों की संख्या बच्चों क्या होती है, पदों की संख्या जिसे बच्चों हम लोग कहते हैं n, ये हमसे पूछ लिया गया है। प्रथम पद 4 है बच्चों, प्रथम पद जिसे हम लोग कहते हैं a, ये हमको दिया गया है 4। अंतिम पद 49 है बच्चों, अंतिम पद जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं यल, और इसी को बच्चों हम लोग कह सकते हैं यनमा पद भी इसको कहते हैं। चाहे इसको अंतिम पद कहें चाहे इसको यनमा पद कहें। ये बच्चों हमें कितना दिया गया है, ये हमको दिया गया है 49। तो सभी पदों का योग 265 है। तो सारे पद यानी जो n पद हैं इनका योग है 265। इतनी सारी डिटेल बच्चों हमको दे दी गई है और हमसे n की वैल्यू बच्चों पूछ ली गई है, यानी इसमें टोटल कितने पद हैं। कैसे करेंगे बच्चों समझते हैं। यहाँ हमें अगर योगफल का हम लोग सूत्र लगाएंगे तो उसमें हमें बच्चों d पता होना चाहिए। ये सूत्र होता है d पता होना चाहिए। तो बच्चों d के लिए हम लोग ये SN का सूत्र लगा देते हैं। तो देखते हैं SN बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, n/2 a + l, ये छोटा वाला ही लगा देते हैं और बराबर है 265। तो इसमें बच्चों और तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें a भी पता है l भी पता है, तो d निकालना ही नहीं है, n डायरेक्ट निकल आएगा। तो यही वाले सूत्र से बच्चों a भी पता है l भी पता है तो n अपने आप निकलेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों देखते हैं, n/2, a की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है बच्चों, l मतलब अंतिम पद 49 और इधर है 265। तो 49 और 4 ये हो जाएगा बच्चों 53। n/2 × 53 इक्वल में 265। तो n बराबर 2 ऊपर चला जाएगा और 53 हमारा नीचे आ जाएगा। ये बच्चों इससे 5 बार में कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 50 पंचे 250 और 5 15 265। तो n बराबर 2 पंचे 10,
ये तो बच्चों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। तो राइट आंसर बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 10, यानी इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग कितना है बच्चों 265 है। हम लोग पहले आंसर बच्चों चेक करेंगे एक बार। n बराबर 10, हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चंस को, ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं, जितने भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसका एक नोट्स बनाएंगे जो आपके एग्जाम में अवश्य काम आएगा। तो चलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन को नोट करें, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारा, समांतर श्रेणी 6, 13, 20, समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 6, 13, 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद ज्ञात करें। 216 का मध्य पद ज्ञात करें। तो ये बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि इसमें मध्य पद कहां से आ गया। एग्जाम में बच्चों अगर इस प्रकार के नए क्वेश्चंस आ जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा बच्चों क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के ही लिखा जाता है। हमसे ये नहीं पूछा है कि इसमें कितने पद हैं, ये पूछा है कि इसका मध्य पद ज्ञात करें। तो बच्चों देखेंगे समझेंगे हम लोग कायदे से कि इसका मध्य पद कैसे निकालेंगे। चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद कितना है। प्रथम पद a बराबर जिसे 6 हो गया बच्चों। सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर जिसे हम लोग d कहते हैं। 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों 7। और जो हमारा यन्मा पद है इसी को बच्चों हम लोग कह देते हैं अंतिम पद। ये बच्चों हमारा कितना दिया गया, ये दिया गया 216। तो हमें बच्चों इसमें पदों की संख्या भी नहीं पता है, यानी कि n नहीं पता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग n निकालेंगे। तो उसके लिए nवें पद का बच्चों सूत्र लगा दें। nवां पद क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी। इस nवें पद की जगह बच्चों हम लोग 216 लिख सकते हैं। a की जगह बच्चों 6 और d की जगह बच्चों कितना लिख सकते हैं 7। तो इसे थोड़ा सा हल करें। ये 7n-7, तो इधर बच्चों 216 बराबर ये 7n और माइनस का बचेगा 1, ये माइनस का 1 इधर ले जाएं बच्चों तो ये हो जाएगा 217। तो 217 बराबर इधर हो जाएगा 7n। अब बच्चों n बराबर 217/7 भाग लगा दें तो 7 या 21, 7 एकम 7। तो बच्चों n बराबर हो गया 31, यानी इस श्रेणी में 31 पद हैं। अब बच्चों हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितने, हमसे पूछा है इसका मध्य पद क्या है। मध्य पद मतलब इस श्रेणी का बीचों बीच वाला पद। तो बच्चों अगर किसी श्रेणी में 31 पद हैं तो उसका बीचों बीच में कौन सा पद होगा, तो बीचों बीच में बच्चों होगा पद नंबर 16। कैसे ये निकलता है समझे बच्चों, अगर पदों की संख्या ये विषम होती है तो इसी 31 में 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग लगा देंगे, तो ये 32/2 यानी आएगा 16। आप लोग खुद ही समझेंगे, यहाँ 1 से लेके ये 16 नंबर है और इधर 31 है। तो 16 के इधर बच्चों कितने पद होंगे, इधर होंगे 15। 16 के इधर 30 तक कितने होंगे, इधर भी कितने होंगे 31 तक, ये भी होंगे 15। तो 15 इधर हो गए, 15 इधर हो गए, तो बीच में ये वाला पद बच गया। तो यही बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, मध्य पद। अगर पदों की संख्या सम है जैसे 32, 34, 36, तो हमेशा बच्चों दो मध्य पद निकलते हैं।
अगर पदों की संख्या विषम है तो एक मध्य पद निकलेगा, ये बच्चों याद रहे हमेशा। तो इसमें मध्य पद बच्चों कौन सा हो जाएगा, मध्य पद होगा 16, यानी हमसे 16वां पद पूछा है। तो इसे इरेज करेंगे बच्चों और देखेंगे हम लोग 16वां पद। तो बच्चों सबसे पहले हम यहां निकालेंगे मध्य पद। तो कितना होगा, 31 + 1/2वां पद, यानी ये हो जाएगा 16वां पद। तो बच्चों 16वां पद मध्य पद होगा, तो 16वें पद का हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a + 15d। हमने क्या बताया बच्चों, जो भी पद निकालना है उसमें से एक कम कर देंगे। तो वैल्यू रखते हैं, a का मान बच्चों कितना है, a का मान 6 है, और d का मान बच्चों कितना है, d का मान यहां दिया 7। तो यहां हमारा कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा ये 6 और प्लस 15 सत्ते 105, 105 और 6 111। तो बच्चों इसका मध्य पद होगा 111। आइए बच्चों हम लोग आंसर चेक करेंगे पहले। इसका मध्य पद 111 बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट आंसर है। आप लोग इसे नोट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये नया क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप लोगों ने इनकी कॉन्सेप्ट को पहले से नहीं पढ़ा है तो आप लोग निश्चित रूप से वहां पे क्वेश्चंस आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बात को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए बच्चों ध्यानपूर्वक हमारे चैनल से जुड़े रहें, सारे क्वेश्चंस करते रहें, उनका रिवीजन करते रहें। तो ये हमारी गारंटी है कि एक भी प्रश्न परीक्षा में ऐसा नहीं होगा बच्चों जिसका मतलब आप लोग निकाल ना पाए। भले आपसे गलती हो सकती है लेकिन कोई कॉन्सेप्ट ऐसी नहीं होगी जो हमने आप लोगों को पढ़ाई ना हो। तो चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप लोग इसे नोट करें। तो देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिनका योग 513 है, जिनका योग 513 है। और आगे बच्चों क्या दिया गया है, तो योग 513 है। दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए, ये भी बच्चों है। और श्रेणी यहाँ पे दे दी गई है 54, 51, 48, ... आगे लिखा हुआ है दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। ये बच्चों अच्छी बात बोली है कि दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। अब क्या समझाना है, चलिए बच्चों आप लोग देखेंगे और हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चंस। तो देखें बच्चों कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे श्रेणी जो भी हमारी दी गई है। तो श्रेणी बच्चों कितनी है, 54, 51, 48, ... अब बच्चों इसमें पदों की संख्या यानी हमसे n पूछा गया है, साथ ही साथ ये भी बताया कि n के उत्तर 2 क्यों आते हैं इसे बताना है। तो देखते हैं बच्चों इसमें प्रथम पद हम लोग निकालेंगे। प्रथम पद a बराबर कितना है बच्चों, 54, सारवंतर निकालेंगे जिसे हम लोग d कहते हैं, कितना है
51 माइनस 54 यानी कि माइनस का 3, इतना हो गया। योगफल बच्चों इसमें दिया गया कितना है, पदों का योग है 513। तो बच्चों योग का सूत्र लगा दें, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों योगफल का फॉर्मूला होता है। Sn की जगह 513 लगा दें, 513। n हमें निकालना है बच्चों n/2। इधर 2 गुणे a का मान कितना है 54 प्लस n हमें फिर से निकालना बच्चों, और d की जगह है हमारा -3। तो इसे बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। 513 बराबर n/2, इधर 54 दूना हो जाएगा 108 प्लस -3 का गुणा करें तो बच्चों ये माइनस का 3n और प्लस का 3, ये 2 इधर भेज दें तो हो जाएगा 1026 n 108 और 3 111 माइनस 3n, तो 6 2 8 1 9। अंदर से बच्चों ये 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 अंदर से हमने कॉमन लिया तो 3 त्रिका 9, 2 बचे 3 सत्ते 21 और इधर बचेगा n। इस 3 से इसे बच्चों काट दें, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 342। तो इधर आ जाएगा 342, इधर गुणा कराएं तो 37n माइनस n स्क्वायर। तो ये बच्चों द्विघात समीकरण बन गया है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 37n और प्लस 342। अब बच्चों 342 के ऐसे खंड करें कि जोड़ने पर आ जाए हमारा 37 और गुणा करने पे कितना रहे 342। तो बच्चों हम देखते हैं, अगर हम 18 और 19 को अगर जोड़ें तो ये 37 होगा। गुणा करा के देखते हैं, 18 नीमा 162 की 2 हासिल लगे 6, 18 में 18 6, 18 नीमा 162 की 2 हासिल लग गए 16, 18 में 18 16 34, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। यानी इनके गुणनखंड होंगे 19 प्लस 18। तो हम लोग कर लेते हैं गुणनखंड, n स्क्वायर माइनस यहाँ 19 प्लस 18 इंटू n प्लस 342 बराबर 0। अब बच्चों n स्क्वायर माइनस की एंट्री करते हैं, 19n माइनस 18n प्लस 342 बराबर 0। इन दोनों में से बच्चों n कॉमन ले लें तो बचेगा n माइनस 19, इन दोनों में से माइनस का 18 ले लें तो बचेगा n माइनस 19। अब बच्चों इन दोनों में से n माइनस 19 कॉमन ले लें। अब बच्चों ये थोड़ा सा हम हटाने जा रहे हैं, आप लोग इसे नोट करें क्योंकि इसमें बोर्ड में नहीं आ पाया, तो थोड़ा सा ये साइड वाला हम हटाएंगे। आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लें। बस देखेंगे बच्चों, तो इन दोनों में से n माइनस 19 फिर से ले लेते हैं बच्चों कॉमन, तो इधर बचेगा n माइनस 18 बराबर 0। तो बच्चों एक बार n माइनस 19 बराबर 0, तो n का मान आ गया 19, या ऐसा भी हो सकता है बच्चों n माइनस 18 बराबर 0, तो n बराबर 18 ये आ गया। अब बच्चों बात यहीं पे आके रुक जाती है कि इसके 2 उत्तर आते हैं लेकिन क्यों, यही हमसे सवाल में पूछा गया कि इसके 2 उत्तर आएंगे लेकिन क्यों 2 उत्तर आएंगे, तो उसकी वजह जानेंगे। देखेंगे बच्चों कारण, इसका कारण क्या है बच्चों, यहाँ पे पदों की संख्या 19 है, तो हम लोग 19 पदों का योग निकालेंगे बच्चों। 19 पदों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हमारा होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों सूत्र है, ऐसे वैल्यू रखते हैं n की जगह 19, 2 गुणे a की जगह बच्चों कितना रखेंगे, a हमने यहां से हटा दिया लेकिन यहाँ पे हमारा 54 है, प्लस n की जगह 19 माइनस 1 और d की जगह बच्चों कितना था माइनस का 3। अब इधर भी बच्चों हटाना पड़ेगा हमें, आप लोग इसे नोट करें, इसे हटाते हैं। हाँ तो बच्चों इधर हो जाएगा 19/2
ये 54 दूना 108 और प्लस इधर बच्चों 18 तिया 54 माइनस का हो जाएगा, तो इधर हमारा आएगा 18 तिया 54। ठीक है, तो ये 19/2, यहाँ बच्चों हमारा क्या बचेगा, 54 बच जाएगा। 2 से ये काट देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 27। तो गुणा करते हैं बच्चों, 19 सत्ते 133, हासिल लग गए कितने 13, 19 दूना 38 और 13 बच्चों कितने हो जाएंगे 51। क्या योगफल आ गया 513। तो बच्चों ये जो 19 पदों का योग है ये हमारा कितना आ गया 513। अब बच्चों हम लोग n बराबर 18 लेते हैं, n बराबर क्या लेते हैं 18। तो योगफल का बच्चों ये सूत्र है, इस n की जगह हम लोग 18 लिख देंगे, 18/2, 2a की जगह 54, n की जगह 18 माइनस 1 और d की जगह -3। देखते हैं बच्चों 18 पे क्या आता है, ये तो कट के 9 आएगा, 54 दूना 108, इधर बच्चों 17 17 तिया 51 हो जाएगा माइनस का। तो ये 9 गुणे यहाँ से बच्चों 51 घटाएंगे तो 49 और 8 57, गुणा करा दें 9 सत्ते 63 और 9 पना 45 और 6 51। तो बच्चों इधर भी कितना आया 513। तो हमने क्या देखा बच्चों, चाहे 18 पदों का योग करें चाहे 19 पदों का योग करें, लेकिन आंसर हमारा कितना आ रहा है 513 ही आ रहा है। इसीलिए हमारे इसके 2 उत्तर हैं, चाहे आप 18 पदों का योग कर लें या 19 पदों का। वजह इसमें यही हो सकती है कि इसका एक पद शून्य होगा बच्चों, एक पद शून्य होगा। तो जैसे 18 पदों तक योगफल 513 है, मान लो 19वां पद शून्य है, तो शून्य को उसमें जोड़ोगे बच्चों तब भी योगफल 513 ही रहेगा। यानी चाहे 18 पदों का योग कर लो तब भी 513 आएगा और चाहे 19 पदों का योग कर लो तब भी 513 आएगा। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें 2 उत्तर क्यों आते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। तो बच्चों 8 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए हैं, अब चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। 10 और 260 के बीच में 4 के कितने गुणज स्थित हैं। 10 तथा 260 के बीच 4 के कितने गुणज, 4 के कितने गुणज स्थित हैं, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। 10 तथा 260 के बीच 4 के कितने गुणज स्थित हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले 10 और 260 के बीच 4 के गुणज। गुणज का मतलब बच्चों होता है जो हमारे 4 से कट जाएं। जैसे 11 तो कटता नहीं है, 12 कट जाता है, तो 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, यही क्रम चलता रहेगा। तो 10 और 260 के बीच 11 आएगा नहीं, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 260 से पहले बच्चों 256 क्या हमारा कटेगा, 4 एकम 4, हाँ 256, इनके बीच बात हो रही बच्चों, तो 260 नहीं लिया जाएगा, 256। अब इनकी संख्या कितनी है ये हमें बच्चों बताना है कि इनकी संख्या कितनी है। तो देखते हैं बच्चों, a बराबर हम ले लेते हैं कितना 12, a को हम लोग क्या कहेंगे प्रथम पद। सारवंतर निकालेंगे बच्चों यानी कि d हमारा कितना होगा बच्चों, 16 में से 12 घटाएं तो ये आ जाएगा कितना 4। और ये आखिरी पद बच्चों में पता है जिसे हम लोग कहते हैं यन्मा पद। यन्मा पद कितना है 256 है। तो यन्मे पद का बच्चों सूत्र लगा दें, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 256। a की जगह बच्चों कितना रख देंगे 12
प्लस n हमें निकालना है, d की जगह 4 बराबर 256। तो इधर हमारा आ जाएगा 12 प्लस 4 का गुणा करें बच्चों, 4n माइनस 4 बराबर 256। तो 12 में से 4 चले गए 8 प्लस 4n बराबर 256। तो 4n बराबर, ये 8 उधर चला जाएगा बच्चों तो बचेगा 248, घट जाएगा। 4 से काट दें, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 62। यानी बच्चों 10 और 260 के बीच में 4 के कितने गुणज स्थित हैं? 62 गुणज स्थित हैं। तो आंसर क्या होगा? 10 तथा 260 के बीच 4 के 62 गुणज स्थित हैं। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आंसर चेक करेंगे पहले। 62 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। तो लेंगे बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया गया है 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे 0 और 100 के बीच, 0 तथा 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। यानी 0 से 100 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं बच्चों, इन सब का योग चाहिए। तो विषम संख्या बच्चों 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, यही सारी हैं। और कहां तक जाएंगी? लास्ट में 99 तक चली जाएंगी। तो देखते हैं बच्चों, योग हमको चाहिए किसका किसका? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 99। इनका बच्चों हमें क्या चाहिए? योग ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ सबसे पहले तो हमें पदों की संख्या बच्चों पता होनी चाहिए। तो इसमें कितने पद होंगे? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? a बराबर यहाँ पे 1 है, d बराबर कितना है? 3 माइनस 1 यानी कि 2। सबसे पहले बच्चों हम लोग लगा देंगे यन्मा पद। यन्मा पद मतलब अंतिम पद को कहते हैं यन्मा पद। तो यन्मा पद बच्चों कितना है? 99। क्या सूत्र होता है बच्चों? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है? 99। a की जगह बच्चों 1 रखेंगे, प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना है? 99 माइनस 1, और d की जगह बच्चों कितना है? 2, बराबर ये है 99। तो सॉरी बच्चों गलत हो गया, n तो हमें निकालना ही है, n माइनस 1, और ये हमारा 99 है। पदों की संख्या n हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे? 1 प्लस ये 2n माइनस 2 इक्वल 99। उधर बच्चों 2 में से 1 घटेगा तो हमारा बचेगा 1, अगर कितना? 99। 1 उधर चला जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा 100, और 2 से कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो बच्चों इस श्रेणी में कितने पद हो गए हमारे? 50 पद हो गए। अब हम लोग बच्चों योगफल का छोटा वाला सूत्र अप्लाई कर देंगे। कौन सा वाला? Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये बच्चों फॉर्मूला। तो 50 पदों का योग है तो यस 50,
n की जगह 50/2, a की जगह 1 है, और यल मतलब बच्चों होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 99। इसी को हम लोग यन्मा पद भी कहते हैं और इसी को अंतिम पद भी कहते हैं। तो ये 99 है। कट करेंगे बच्चों ये 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 100। तो गुणा कर देंगे बच्चों तो कितना आंसर आ जाएगा? 2500। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 2500। यानी बच्चों 0 से और 100 के बीच में सभी विषम संख्याओं को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2500। तो चलिए बच्चों, अभी हमारे पास 9 मिनट का समय और बचा हुआ है, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस और हो जाएंगे, फिर हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। अगला बच्चों क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 तथा 17 पदों का योग 289, 17 पदों का योग 289 है, इतना बच्चों हमको दिया गया है। तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वअंतर ज्ञात करें। ये बच्चों क्वेश्चंस है, समझेंगे बच्चों। अच्छा क्वेश्चंस है। इसमें दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है, यानी शुरू के जो 8 पद हैं इनका योग 64 है, और जो 17 पद हैं इनका योग 289 है। तो हमें बताना है कि इस श्रेणी का पहला पद क्या होगा और पदों के बीच में कितना अंतर होगा, यानी कि सार्वअंतर क्या होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग समझेंगे और देखेंगे। तो योगफल का बच्चों हम लोग सूत्र लगाते हैं, Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब बच्चों स्टार्टिंग में क्या है? 8 पद है, तो हमें क्या करना बच्चों? n की जगह तो इसमें 8 लेना है, बाकी a और d तो हमें निकालना ही है। और योग बच्चों कितना योग है? 64। तो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे S8 और इधर 8/2 2a + 8-1 इंटू डी। अब ये बच्चों यस 8 यानी 8 पदों का योग कितना है बच्चों? 64। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 64, और इधर ये है 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इधर 2a + 7d, 4 से बच्चों और इसको काट दो, 4 से काटेंगे तो 16। तो समीकरण हो जाएगा 2a + 7d बराबर 16, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों हम लोग दूसरा समीकरण बना लेंगे। इधर क्या दिया था? 17 पदों का योग 289 है, तो बच्चों इसी में यहाँ पे लिखेंगे S17। यहाँ n/2 मतलब हो जाएगा 17/2 2a + 17-1 इंटू डी। इधर हो जाएगा बच्चों, इसका योगफल है 289, यहाँ 17/2, ये 2a + इधर हो जाएगा बच्चों 16d। 17 से काट दो, 17 17 में 289, ये वाला 2 इधर भेज दो बच्चों तो 34। तो ये हो जाएगा 2a + 16d बराबर ये 17 दूनी 34, और ये हो गया बच्चों समीकरण नंबर 2।
अब ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 दोनों को बच्चों क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो ये समीकरण लिखेंगे 2a प्लस 7d इक्वल में कितना 16। क्या करें बच्चों, इसे माइनस कर दें तो माइनस 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 से कैंसिल आउट। 16 में से 7 माइनस करेंगे बच्चों 9d। इधर हमारा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इधर हमारा आ जाएगा 34 से 16 चले गए तो 18 प्लस का 9 से काट दें 9 दूनी 18। तो डी का मान बच्चों कितना निकल गया 2। यानी बच्चों में सार्व अंतर पता चल गया। सार्व अंतर बच्चों डी बराबर कितना हो गया 2। अब हमें प्रथम पद और चाहिए बच्चों, तो इसके लिए जो वैल्यू है उठा के समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों जगह नहीं, इधर थोड़ा सा लगा देते हैं लोग, यहाँ पे समीकरण 1 से दिख रहा है बच्चों आप लोगों को इधर, हाँ दिख रहा है। समीकरण 1 से बच्चों इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये 2 है। लाइट चली गई है। तो ये बच्चों इधर रखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा कितना है, इधर 2 है और प्लस फिर इधर बच्चों 7d है तो 7 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 और बराबर हमारा कितना है 16, कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2a बराबर ये 16, ये 7 दूनी 14 उधर जाएगा तो बचेगा 2, 2 से 2 कट करेंगे तो a बराबर आ जाएगा बच्चों 1। और a को ही हम लोग कहते हैं बच्चों प्रथम पद। तो हमसे बच्चों दो चीजें पूछी गई थी, प्रथम पद और सार्वंतर। तो हमारा प्रथम पद 1 है और सार्वंतर 2 है। तो हम लोग उत्तर चेक करेंगे बच्चों इसका। प्रथम पद 1 सार्वंतर 2 बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट आंसर आ रहा है। तो चलिए बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास को समाप्त करेंगे। देखते हैं बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, 2 तथा 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 है शायद, 12 या 13 जो भी है बच्चों आप लोग देख लेना। क्वेश्चन है हमारा 2 तथा 100 के बीच, 2 तथा 100 के बीच, 2 तथा 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों, सभी विषम पूर्णांकों, सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य हैं, जो 3 से विभाज्य हैं, जो 3 से विभाज्य हैं, योग ज्ञात करें। उसके बाद कामा है, योग ज्ञात करें। तो समझेंगे बच्चों, क्वेश्चन ये है 2 से लेके 100 तक ऐसी विषम संख्याएं जो 3 से विभाजित हों, सारी नहीं बच्चों, जो केवल 3 से विभाजित हों, ऐसी विषम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, 2-3 मिनट और लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। जिन बच्चों ने अभी लाइक ना किया और वीडियो को, तो वो बच्चे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं, 2 तथा 100 के बीच, 2 तथा 100 के बीच क्या लिख रहा है बच्चों, ऐसी संख्या लिख रहा है जो विषम है और 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो 3 है बच्चों, इसके बाद 3 से विभाज्य 6 है लेकिन वो सम होती है, उसको नहीं लिखेंगे। फिर 3 से विभाज्य 9 है बच्चों, तो 9 को लिखा जाएगा क्योंकि ये विषम है। और उसके बाद 3 से विभाज्य बच्चों 12 होती है लेकिन वो सम है इसलिए नहीं लिखेंगे। फिर 3 से विभाज्य 15 आएगी और प्लस यही क्रम बच्चों चलता रहेगा। तो लास्ट में बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 99।
क्योंकि 99 विषम भी है और 3 से विभाज्य भी है। इसे थोड़ा सा बच्चों ऊपर लिख देते हैं, तो ये आएगा हमारा 99। तो देखते हैं बच्चों, इनका हमें योग चाहिए। तो इसके लिए बच्चों प्रथम पद कितना है हमारा, प्रथम पद a बराबर है 3, सार्वंतर निकालेंगे बच्चों, सार्वंतर d बराबर 9 माइनस 3 यानी कि ये हो गया 6। अब बच्चों इसमें कितने पद हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने पद हैं। तो उसके लिए बच्चों हम लोग यन्मे पद का सूत्र लगाएंगे। यन्मा पद बच्चों आखिरी पद को कहते हैं यन्मा पद। यन्मा पद कितना है 99। इसका सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है बच्चों 99। a की जगह रख देंगे 3, n हमको निकालना है, d की जगह बच्चों 6 और बराबर 99। तो ये 3 ऐसे रखेंगे बच्चों 3, ये 6n माइनस 6 बराबर 99। तो 6n, 6 में से 3 चला गया तो 3, तो इधर बच्चों कितना हो जाएगा 6n माइनस 3 बराबर 99। तो 6n बराबर ये 3 उधर जाएगा बच्चों 102, 6 से इसको काटेंगे तो 6 कम 6, 4 बचे 42 और 6 सत्ते 42। तो n बराबर बच्चों कितना हो गया 17, यानी इसमें बच्चों टोटल 17 पद है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, योगफल का सूत्र लगा देंगे। Sn बराबर दोनों बच्चों लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटा वाला लगाएंगे, n/2 a प्लस l। तो n का मतलब बच्चों कितना है 17, a का मतलब पहला पद हमारा बच्चों कितना है 3, और l का मतलब अंतिम पद। इसे बच्चों अंतिम पद कितना दिया है 99, ये हमारा। तो इसे बच्चों हम लोग हल कर देंगे, तो ये 17/2 देख लेते हैं 17/2 और ये हमारा हो गया 102। 102 2 से बच्चों काट देंगे तो ये 51, गुणा करा देते हैं 17 एकम 17, 17 अपना 85 और 1 86, 867 आ रहा है बच्चों। तो पहले हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। 867 तो बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको नोट करेंगे क्वेश्चंस को, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हम ये नहीं कहने वाले हैं कि एक और कर लें। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज ये पूरी तरह से हमने हाई स्कूल का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी समाप्त कर दिया है बच्चों। इसमें सारे बहुविकल्पीय भी कराए जा चुके हैं, अति लघु भी कराए जा चुके हैं, लघु उत्तरीय और विस्तृत भी। हर प्रकार के क्वेश्चंस को बच्चों हमने इसमें कवर किया है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने ये चैप्टर 5 के वीडियो ना देखे हों, वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ये वीडियो अवश्य देख लें। आपको पूरे चैप्टर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, सारी कॉन्सेप्ट हमने कवर कराई हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।